परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले 16 एपिसोड 1 से लेकर 16 तक हमने उद्धार का विषय, उद्धार कैसे प्राप्त हो सकता है, उद्धार कौन दे सकता है और मनुष्य का जीवन किस प्रकार है इत्यादि विषय पिछला 16 एपिसोड तक हमने चिंता किया। और आज बाइबल में से, पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक भाग पढ़कर उस उद्धार के विषय पर कैसे हम उद्धार पा सकते हैं, हमारी निज स्थिति क्या है, उस विषय की ओर हम थोड़ा सा आलोचना करेंगे। उसके लिए यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 16, 17 और 18 तीन पद सबसे पहले हम पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 16, 17 और 18 वो इस प्रकार है। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। 17 पद में, भलाई करना सीखो, यज्ञ से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। 18 में, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत या वाइट हो जाएंगे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बहुत बड़ा एक स्टोर जैसे, एक खजाना जैसे एक पद है। 3 पद जो लिखा हुआ है उसमें प्रत्येक रीति में 18 पद हम बोल सकते हैं कि हमारा पवित्र शास्त्र में एक खजाना का रूप में है, एक सेंट्रल स्टोर जैसे हम इस पद को हम ले सकते हैं। एक खाली एक विभाग के लिए मात्र नहीं है, बल्कि यहूदियों के लिए लिखा हुआ है, लेकिन आज के दिन में सारे मानव जाति के लिए, एक खाली एक विभाग के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए, अर्थात जिसका पाप को मिटाने के लिए यशायाह पुस्तक बाइबल के पुराने नियम में देख सकते हैं। ये जो विषय ये यशायाह पुस्तक में बाइबल में पुराने नियम में हम देख सकते हैं। और यशायाह भविष्यवक्ता ने ये कब लिखा है, ये करीब BC 740 का और 680 के अंदर में ये लिखा है, ये भविष्यवाणी किया है। और यशायाह भविष्यवक्ता ने यशायाह ने यहूदा के 4 राजाओं के शासन काल में भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जब यशायाह जब भविष्यवाणी किया उस समय 4 राजाओं ने इस्राएल को शासन किया था। वो लोग नाम भी मैं बताने के लिए चाहूँगा। राजाओं का नाम है उजिया, योथाम, आहज और हिजकिय्याह। ये जो 4 राजाओं के समय पर, उनका शासन के समय पर यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था। और उसमें से 3 पद अभी हम जो पढ़े यहाँ पे लिखा है, और एक बार उसका 18 पद में और एक बार मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। देखो यहाँ पे 18 पद का लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। उसका अर्थ ये है, यहोवा कहता है कि यहूदियों को, या आज के रीति में, आज के दिन में मानव जाति को बुलाता है, उनका एक बुलाहट है। यहोवा बुलाता है सारे मानव जाति को, और ये लिखा है, हम आपस में विचार करेंगे, हम आपस में इस विषय को सुलझाने के लिए क्या करना होगा उस विषय के बारे में हम विचार करेंगे। और ये लिखा है, क्यों बुलाया। आज भी परमेश्वर मानव जाति को बुलाता है, क्यों बुलाता है, इस लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे,
मैंने तुम्हारा पाप जितना भी लाल रंग हो, परमेश्वर ने मानव जाति को बुलाने का कारण जो है, हम एक पाप जीवन बिता रहे हैं। हमारा पाप ऐसा पाप है, एक लाल रंग जैसे, और लाल रंग जैसे एक पाप में जीवन बिताते समय मनुष्य को, मानव जाति को परमेश्वर कहता है, मैं नाई, हिम की नाई उजले कर दूंगा, हिम जैसे जो है मैं सफ़ेद बनाऊंगा। और भी लिखा है, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन की समान श्वेत या वाइट हो जाएंगे। इस प्रकार एक लाल के बराबर, माने इतना पाप स्वभाव सहित पाप बंधन में है, उस पाप लाल रंग के स्वरूप में जो बताया गया है, उस पाप जीवन से हिम जैसे सफेद बनाने के लिए परमेश्वर तैयार होकर मानव जाति को बुला रहा है। अनेक वर्षों से परमेश्वर इस बुलाहट हमारे सामने है। प्रिय दोस्तों, प्रिय भाई और बहनों, वो ये चाहता है कि हम इस पापमय जीवन में आगे ना चलूं, हमारे जीवन में कुछ मन परिवर्तन हो, ये परमेश्वर चाहता है। हमारा परमेश्वर दयालु है और भले है और अच्छे है। हमारा परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है और करुणामय परमेश्वर है, हमारे ऊपर प्रेम दिखाने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर यशायाह को बुलाया, परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया और कहने लगा, किस लिए बुलाया? यहूदा जिसको परमेश्वर ने चुना था, उन लोगों से बात करने के लिए बुलाया था, जो लोगों को परमेश्वर ने बुलाया था कि ये इस्राएली लोग मेरा निज लोग है, मेरा सुंदर लोग है, मेरा राष्ट्र है, मेरा जन है बोलकर बार बार जो इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर ने कहा था, उस परमेश्वर ने जब यहूदी लोग पाप के ओर चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए, पाप का बंधन में हो गया, उस समय परमेश्वर उस इस्राएलियों को बुला रहा है। किस लिए बुला रहा है? उसको पाप क्षमा देने के लिए। और आज खाली यहूदियों के लिए नहीं, सारे मानव जाति जो लोग पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए, या और हो सकता है कि हम अगर कहें कि मेरे जीवन में ये इस प्रकार का पाप पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में मेरे जीवन में हुआ है, तो ऐसा लोगों का पाप मिटाने के लिए परमेश्वर खुद बुलाता है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ बात करने के लिए चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उस दूर स्थान में जो चले गए, हमें प्रभु परमेश्वर का निकट लाने के लिए परमेश्वर चाहता है। उसका और एक बार वही पद में पढ़ने के लिए चाहूँगा। यशायाह भविष्यवक्ता उसका पहला अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर मेल मिलाप और क्षमा प्रदान करने के लिए बुलाता है। एक आपस में एक सफाईदा प्रभु चाहता, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के साथ हम जानते हैं कि पहला मनुष्य आदम और हव्वा को जो बनाया था, परमेश्वर के साहिद रहा, उनके साथ बैठते रहा, उनके साथ बातें करते रहा। लेकिन जिस मुहूर्त में, जिस समय आदम ने जो पाप किया, आदम और पाप के कारण वो खुद परमेश्वर से अलग हुआ। लेकिन परमेश्वर अभी कहता है कि वो बुला रहा है, उनके साथ रहे। वो चाहता है कि जो लोगों को मैंने मेरे हाथों से जो बनाया है, उन लोग दूर जाना नहीं, मेरे साथ आना है। इसलिए एक मेल मिलाप और क्षमा प्रदान करने के लिए परमेश्वर चाहता है। लिखा है यहाँ पे, लाल रंग के पापों का बर्फ के समान सफेद कर सकते हैं। लाल रंग के पापों को बर्फ माने एकदम सफेद के समान सफेद हो जाना एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन का एक प्रतीक है। लाल कलर का, लाल जैसे पाप में जीवन को एक हिम जैसे सफेद बनाने के लिए क्या इस दुनिया में कोई ऐसा कोई औषधि है? कोई औषधि नहीं है। एक औषधि है। परमेश्वर कहता है कि वो बुला रहा है उसी के लिए। लाल रंग को पाप और अपराध से
जोड़ा जाता है। मैंने लाल रंग पाप और अपराध के साथ जोड़ा जाता है, और ये लाल रंग साधारण रीति से धोने से नहीं जाता। कोई साबुन लगाने से, कोई केमिकल लगाकर इस लाल रंग या पाप से हमें मुक्ति मिलेगा नहीं, पाप धो नहीं सकता है। अर्थात मनुष्यों से लाल रंग का पाप को दूर या मिटा नहीं कर सकता। पाप ऐसा एक विषय है, उस पाप को धोने के लिए इस दुनिया में कोई साबुन नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उस पाप को धो सकता हूँ। बर्फ और ऊन दोनों सफ़ेद और शुद्ध है, जो परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली पूर्ण क्षमा और पवित्रता का एक प्रतीक है। और हमारे पाप चिपे हुए दाग नहीं है, जैसे हमारे शरीर में या हमारे कपड़ा में अगर थोड़ा सा अगर कोई दाग है, वो ऐसा दाग नहीं है। लाल वस्त्र की तरह एकदम स्पष्ट है। एक वस्त्र पूरा लाल हो, उसी प्रकार हमारा जीवन, हमारी जिंदगी सारे लाल से भरा हुआ है। इस पाप हमसे हमेशा के लिए मिटाने के लिए परमेश्वर का एक महान एक इनविटेशन, एक निमंत्रण है। एक एक्चुअली यशायाह भविष्यवक्ता का जो पहला अध्याय उसका 18 पद प्रत्यय रीति में एक परमेश्वर का एक निमंत्रण है, एक इनविटेशन है। आइए हम मिलकर विचार करें। ओ परमेश्वर, हमने सृष्टि किया हुआ परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर कहता है, हमें बुलाकर कहता कि आइए हम मिलकर विचार करें। और ऐसे ही उसका पहला अध्याय 18 में मेल विलाप का आह्वान ये प्रभु की वाणी है। वो आह्वान करता है, हम भयंकर पाप से क्षमा उतना नहीं पवित्र करने के लिए उनका आग्रह है। हम पाप से क्षमा उतना नहीं पवित्र करने के लिए उनका एक आग्रह है। परमेश्वर हमारी अयोग्यता के बावजूद हमसे जुटना, हमारे साथ विचार विमर्श करना परमेश्वर चाहता है। और बर्फ और साफ उनकी छवि हमारे पापों के बिल्कुल विपरीत है। ब्रह्मांड का ईश्वर हमारी टूटी हुई अवस्था में हमसे मिलने, हमें पवित्र करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के बलिदान का माध्यम से हमें ये क्षमा या पाप से जो छुटकारा हमें प्रदान हो सकता है। 2-3 पद इस विषय पर मैं पढ़ने के लिए चाहूँगा। रोमियो पत्रिका उसका 3 अध्याय उसका 23 पद इस प्रकार लिखा, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि कोई अंदर नहीं, हमें सभी के सभी पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज कोई नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है। जन्मना पाप ही है, और उसके साथ साथ हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन में हमेशा हमारे जीवन में पाप आते रहता है। इसलिए कोई नहीं बोल सकता कि सब ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। पाप करने से क्या हुआ, वो हम यशायाह पुस्तक पर हम आते हैं। यशायाह पुस्तक उसका 59 उसका 2 पद लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा चिपका है कि वह नहीं सुनता। प्रिय भाई और बहनों, कैसे हम प्रभु से परमेश्वर से अलग हुआ? अगर हम पाप करते आ रहा है, हम पाप कर रहे हो, हमारे चिंता में हो या वातावरण में हो, चाल चलन में हो, हमारे बातों में हो, अगर कोई भी प्रकार अगर हमारे जीवन में अगर पाप आ जाते हैं, यह लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने
तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अगर हम आज परमेश्वर से अलग है और परमेश्वर हमें बुलाता है, उसका अर्थ यह है हम पापी होकर रहते हैं और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता है। इसीलिए हम सब पापी है और पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर है। और एक पद पढ़ूंगा, पहले यूहन्ना के रमाते हैं नूतन नियम में, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9 पद, इसका लिखा है कैसे हम हमारा जो पाप से हमें छुटकारा मिल सकता है। ये पाप हमसे हम कैसे धो सकते हैं। परमेश्वर के लिए ये साध्य है लेकिन हमारे लिए असाध्य है, हमारे लिए हो नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक जन्म नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह छोड़कर कि हमारा पाप हमसे मिटा सके। यह लिखा है पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले, पहला विषय हमारे पापों को हमें मानना है। हो सकता है कि हमारा पाप ऐसा पाप है हमारा रिश्तेदार कोई नहीं जानते हैं, हमारा घर के कोई नहीं जानते हैं, हमारा समाज का कोई नहीं जानते हैं, अगर हमारे चर्च का कोई नहीं जानते हैं, ऐसा भी हो तो भी यहाँ लिखा है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमारे सब अधर्म से शुद्ध में विश्वास से योग्य और धर्मी ठहरा सकते हैं। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें उद्धार देने के लिए हमारा जो पाप है, वो जो लाल रंग का जो पाप है, पाप से हमें मिटाकर एक पवित्रता का जीवन में लाने के लिए, एक संपूर्ण मन परिवर्तन हमारे जीवन में देने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा। और आज वही प्रभु यीशु हमें बुला रहा है। जैसे एशिया भविष्य वक्ता ने जैसे लिखा है, परमेश्वर बोला आओ मेरे पास आओ, हम बैठकर विचार करूंगा तुम्हारा समस्या क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या पाप है, कौन सा पाप है, कैसे उसमें से कैसे हम उद्धार पा सकते हैं, ये सब विषय हम चर्चा करेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ में पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। और एक बार जो पहले जो हम पढ़े हैं वो पद और एक बार पढ़कर आज का मैं संदेश को मैं समाप्त करना चाहूँगा। ये एशिया उसका पहला अध्याय उसका 16 से लेकर 16 में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो। ये परमेश्वर का एक चाह है, परमेश्वर का एक अभिवांछा है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग पवित्र हो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। कहता है कि मेरे आंखों के सामने, इसका अर्थ ये है कि हम जो भी काम करते हैं, जहाँ भी हम रहते हो, वो परमेश्वर का आंखों के सामने है। परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। हम अन्य लोगों से छुपा कर बहुत कुछ हम कर सकते हैं, परमेश्वर के सामने सब कुछ नंगा है और खुला है। इसलिए कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रिय भाई और बहनों, मेरा ये जो वचन सुनने वाले प्रिय प्यारे मित्रों, अगर आज भी हम बुरे कामों करते हुए जा रहे हो तो परमेश्वर का आह्वान है। आपको जो निर्माण किया होगा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया होगा परमेश्वर, आपको जो वायु दे रहा है वो परमेश्वर, पानी जल दिया है परमेश्वर, आज तक जो है आज तक आपको ये दुनिया में जिंदा रखा है वो परमेश्वर। कहता है पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो,
भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आज ये विषय परमेश्वर का एक चाह है, बहुत बड़ा एक आग्रह आपका जीवन में वो देखना चाहते हैं। उसका 17 पद में लिखा है, भलाई करना सीखो, यज्ञ से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। और 18 ने चिंता किया है, और एक बार वो पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, अर्थात विचार करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे बनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत या वाइट हो जाएंगे। आइए आइए प्रिय भाई और बहनों, आज के जो वचन के सामने निज निज जीवन की ओर हम थोड़ा सा देखें। मेरा जीवन में आज भी जो ऐसा कुछ विषय है जो लाल रंग जैसे पाप से भरा हुआ जीवन बिता रहे हो, हमारा सोच में हो, हमारा वातावरण में हो, चाल चलन में हो, और जो भी स्थान हो, जो भी हमारा क्षेत्र है, अगर हमारे जीवन में अगर कुछ पाप है, परमेश्वर हमें बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में था 33.5 वर्ष, उस समय उन्होंने भी कहा था, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तेरा पाप को तो मैं क्षमा करूंगा। इस प्रभु का विश्वास करो। बस ये आज के जो संदेश समाप्त होने से पहले मैं आपको एक आह्वान वचन के आधार पर मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया है और उद्धार नहीं पाया है, आज भी वही पाप से भाव में है, पवित्र परमेश्वर कहता है तुम पवित्र रहो। वो देखना चाहते हैं आपका जीवन में पवित्र हो। इस दुनिया में कोई भी विषय हमें आपको पवित्र नहीं बना सकता। कोई भी ऐसा सर्फ, कोई साबुन नहीं है कि आपको पवित्र बना सके। आपका शरीर तो बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, लेकिन अगर हृदय अंदर का सोच को अगर पवित्र करना है तो परमेश्वर को रहने के लिए उनको एक वास स्थान आपका हृदय में देना है, तभी आपका जीवन में संपूर्ण मन परिवर्तन होगा। आज भी आह्वान कर रहा हूँ, अगर कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, मैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग प्रभु को विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करना वो भी मैं बता दूंगा। आप बस इतनी प्रार्थना करना है, अपने मुंह से प्रार्थना करना है, मैं कहने की वजह से नहीं। आप अगर आपका ये हो जाकर आपका अंदर आया है कि हाँ मैं एक पापी हूँ, मुझे पवित्र होना है, प्रभु का संतान बनना है, तो आप ये प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा पाप के लिए कालवरी क्रूस पर तो अपने बहुमूल्य रक्त बहाकर एक बेली हुआ, और मैं विश्वास करता हूँ आज मुझे तेरा संतान बना दे। ये प्रार्थना, अगर ये प्रार्थना के शब्द आपका हृदय के अंदर भाग से रहा है तो आज जरूर आप प्रभु परमेश्वर का संतान बन जाएगा। ये संदेश द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। अगले एपिसोड में और कुछ विषय हम लेकर आएंगे। अभी तक हमने 17 एपिसोड हमने इस विषय को चिंता किया है। सारे एपिसोड मेरा नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे, एक एक करके आप शुरू से आप पढ़िए और प्रभु आपको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।